नमन है उस जगत पालक परम पिता श्री हरि विष्णु को, जिनकी कृपा मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौष मास की अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी उत्तरदा एकादशी यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि उन दंपतियों के लिए साक्षात वरदान है जिनका आंगन अभी भी सूना है। आज हम उस चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनकर स्वयं महाराज सुकेतुमान को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। तो आइए श्रद्धा पूर्वक अपनी आंखें बंद करें, प्रवेश करें उस पवित्र लोक में। हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन करिए, उसका नाम और विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोकों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूँगा। जैसा पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है, सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता है। चार अचार तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी शव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे। सुकेतुमान को राज्य और पुरी में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन से निराश हो गए। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितीश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, पर लोक में अधोगति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना दान और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमण करता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। ये सरोवर चकोर चकवा और राजहंसों से शोभामान था। उसमें मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यमान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दायां नेत्र और दायां हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत खुशी हुई। वे मुनीश्वर भी खुश होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है। आप यहाँ किस लिए आए हो सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकटा रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा।
आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। तो जय थी पुत्रदा एकादशी की पुण्यमयी कथा। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। निसंतान को संतान मिलती है और संतानवान भक्तों के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।